नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में इतिकाफ़ किया करते थे। एक और हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इतिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात एतिकाफ किया करती थी। एतिकाफ का मकसद क्या है? एतिकाफ का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की चौखट पर इस तरह यकसू होकर बैठना कि दिल पूरी तरह अल्लाह की तरफ माइल हो जाए, अल्लाह की तरफ फिर जाए, अल्लाह की तरफ मुड़ जाए। और एतिकाफ के दिनों में सिर्फ अल्लाह से राज व नियाज की बातें करना और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करना और तमाम इंसानों से कटकर अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की कोशिश में लगे रहने को एतिकाफ कहते हैं। ये असल मकसद है एतिकाफ का। एतिकाफ 3 किस्म के होते हैं, एतिकाफ वाजिबिया, एतिकाफ नफलिया और एतिकाफ सुन्नत। एतिकाफ वाजिबिया ये है कि कोई शख्स मन्नत मांग ले कि अगर मेरा फलां काम पूरा हो जाता है तो मैंने एतिकाफ करना है, तो अगर उसका वो काम पूरा हो जाता है तो उसने फिर वो एतिकाफ रखना है और ये उस पर वाजिब होता है। और एतिकाफ नफलिया जो है वो ये है कि यानी आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम के लिए, चाहे वो आप थोड़ी देर के लिए भी आप करना चाहते हैं तो आप एतिकाफ कर सकते हैं, चाहे वो आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। इसमें रोज़ा ज़रूरी नहीं होता है। अलबत्ता एतिकाफ वाजिबिया में जो है वो रोज़ा रखना ज़रूरी है। और एतिकाफ सुन्नत जो है वो रमज़ान के जो आखिरी 10 दिनों में जो एतिकाफ किया जाता है उसको एतिकाफ सुन्नत कहते हैं और ये 10 दिनों का होता है। और इसका हुक्म ये है कि अहले मोहल्ला में से अगर किसी एक शख्स ने भी रख लिया तो ये सुन्नत जो है वो तमाम लोगों की तरफ से काफ़ी हो जाएगी और अगर मोहल्ले में से किसी ने भी ये एतिकाफ नहीं किया तो सब गुनहगार होंगे। एतिकाफ जो है वो मस्जिद में ही होता है और मर्दों के लिए यही हुक्म है कि वो एतिकाफ मस्जिद में करें, उनका एतिकाफ घर में नहीं होता। अलबत्ता औरतों के लिए जो हुक्म है उसमें इख्तिलाफ है। बाज़ फुक़हा कराम का कहना है कि वो औरतें भी जो है वो मस्जिद में ही इतिकाफ करेंगी, लेकिन इमाम अबू हनीफा और फुक़हाए अहनाफ जो है उनका कहना है कि औरतें जो है वो घर में ही इतिकाफ करेंगी। वो अपने लिए घर में ही कोई ऐसी जगह मुतय्यन कर लें जहाँ वो इतिकाफ करें। इतिकाफ करने वालों के लिए बिला उज़र जो है वो मस्जिद से निकलना जो है वो उनके लिए हराम है, चाहे वो भूले से निकलते हैं या जानबूझकर। इसी तरह औरत भी अगर मकाम इतिकाफ से, चाहे वो अपना कमरा है या जिस जगह को उसने मुकर्रर किया है एतिकाफ के लिए, अगर उससे वो निकल जाती है बगैर किसी उज़र के और उसके लिए वो हराम है। और अगर वो निकल जाती है, चाहे वो मर्द अपनी मस्जिद से निकल जाता है और औरत अपनी मकाम एतिकाफ से निकल जाती है, तो उसका एतिकाफ टूट जाएगा। और वो कौन से उज़र और हवाइज हैं जिनकी वजह से आप जो है वो मस्जिद से और जो है औरत मकाम एतिकाफ से निकल सकती है? एक है उज़र तबई और एक है उज़र शरई। उज़र तबई जो है वो ये है कि जैसे आप जो है अपने पेशाब पखाना वगैरह या फिर फ़र्ज़ गुस्ल की वजह से और वज़ू के लिए अगर आप निकलना चाहते हैं तो ये आपकी ज़रूरत है और ये आपके उज़र शरई में आता है। और दूसरा जो उज़र है वो है उज़र शरई, यानी मर्द जो है वो मस्जिद से अगर जुम्मे के लिए निकलना चाहता है तो ये उसके लिए उज़र शरई कहलाएगा। अगर मिसाल के तौर पर वो किसी जामे मस्जिद में एतिकाफ के लिए नहीं बैठा है और उसका वहाँ पर जुम्मा नहीं होता है, तो फिर वो अगर जो है दूसरी मस्जिद में जो जामे मस्जिद है जहाँ पर जुम्मा होता है वहाँ जाना चाहता है तो फिर वो जा सकता है और ये उसके लिए उज़र शरई होगा। इन दोनों उज़रों के अलावा अगर कोई शख्स या कोई, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो अगर बगैर किसी उज़र के जो है वो अपने मकाम एतिकाफ से निकल जाते हैं या मस्जिद से निकल जाते हैं तो उनका एतिकाफ टूट जाएगा। एतिकाफ में क्या-क्या अमाल किए जाएंगे? एतिकाफ के लिए कोई मखसूस अमाल तो नहीं है कि यानी ये चीज़ आपने एतिकाफ में करनी है। आपने कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करना है और जितना आपसे तिलावत हो सकती है आप तिलावत करें और नवाफिल का जितना आप एहतमाम कर सकते हैं आप एहतमाम करें और अपने लिए जो है वो दुआएं मांगे, अल्लाह ताला से राज व नियाज की बातें करें, अल्लाह ताला से जो है अपना ताल्लुक मजबूत करें और अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों पर नादिम हो और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते रहें और तस्बीहात करते रहें और इसी तरह आप तहज्जुद पढ़ते रहें, तहज्जुद का एहतमाम करें। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एतिकाफ में करने वाली हैं। अलबत्ता एतिकाफ के लिए कोई ख़ास अमल नहीं है कि आपने एतिकाफ में बैठकर यही अमल करना है। कहते हैं कि अगर एतिकाफ में आप सो भी जाते हैं, ये एतिकाफ की फ़ज़ीलत में आता है कि एतिकाफ में अगर आप सो भी जाते हैं तो वो भी आपके लिए इबादत में लिखा जाता है। इस वजह से कि आप सोते इसलिए हैं कि मैं थोड़ा-सा निशात हो जाऊँगा, मेरे अंदर चुस्ती आएगी तो मैं दोबारा उठूँगा और जो है मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, तो वो सोना भी आपके लिए इबादत लिख दिया जाता है। ये एतिकाफ की फ़ज़ीलत में ये चीज़ आती है कि आपका सोना भी जो है आपकी इबादत है। अगर आप घर में सोते हैं तो वो आपके लिए सोना सोना ही होगा, लेकिन अगर आप जो है एतिकाफ की नीयत से आप मस्जिद में ठहरे हुए या एतिकाफ कर रहे हैं और अगर आप सोते हैं तो वो सोना भी आपके लिए इबादत में लिखा जाएगा। आपका जागना आपकी इबादत में लिखा जाएगा, आपकी तमाम इबादतें इबादत में बल्कि दुगना अजर उसका लिखा जाएगा। तो एतिकाफ की फ़ज़ीलत में एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا جہنم سے دور کر دے گا جتنا کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، اور جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے اتنا اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔